राम राम दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है शुक्र प्रदोष और आज है प्रदोष का व्रत। जिस दिन जो वार पड़ता है उसी दिन के नाम पे उस प्रदोष को, प्रदोष के दिन जो वार पड़ता है उसी के अनुसार उस प्रदोष को माना जाता है। अलग अलग वार के अनुसार प्रदोष व्रत की अलग अलग कथाएं और उसी के अनुसार प्रदोष का व्रत किया जाता है, प्रदोष का पूजन किया जाता है। कल है शुक्र प्रदोष और शुक्रवार के दिन भगवान महादेव के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी शुक्रवार के दिन अवश्य बनी रहती है। शुक्रवार के दिन ही प्रदोष व्रत आया है इस बार। हमें जो लोग पहली बार प्रदोष का व्रत कर रहे हैं उन्हें प्रदोष व्रत इस तरह करना चाहिए। संपूर्ण पूजा विधि इस प्रकार है। प्रदोष व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। शिवलिंग या शिव परिवार की मूर्ति स्थापित करके या मंदिर जाकर गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि से जो भी वस्तुएं शिव जी को प्रिय हो उनसे भगवान शिव का पूजन करें। पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र का जाप करें। पूरे दिन पंचाक्षर षडाक्षर का जाप अवश्य करना चाहिए। शाम को दोबारा मंदिर जाकर स्नान आदि कर प्रदोष काल के समय विधिवत तरीके से भगवान शिव या शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के व्रत की कथा सुननी चाहिए, आरती करना चाहिए और भगवान शिव को भोग लगाकर अपना उपवास खोले। संकल्प और स्नान अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और हाथ में पवित्र जल लेकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आज मेरा प्रदोष का व्रत है और इस व्रत को सफल बनाए। पूजा की तैयारी इस तरह करना चाहिए कि उसमें समस्त सामग्री हो। शिव अभिषेक करने के लिए पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, गन्ने का रस आदि से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अगर अन्य सामग्री मिल जाए, बेलपत्र, फूल, धतूरा, भांग, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई भगवान शिव को अवश्य अर्पित करें। समस्त शिव परिवार का पूजन करें। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें और प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने। प्रदोष व्रत की कथा का पाठ अवश्य करें। ये तो भगवान शिव की पूजन विधि, किस प्रकार हमें व्रत करना चाहिए, व्रत का संकल्प कैसे लेना चाहिए, भगवान शिव के पूजन में हमें क्या क्या सामग्री रखना चाहिए। भगवान शिव की कथा इस प्रकार है। यह रही शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। ये बड़ी ही पुरानी कथा है, बड़ी ही फलदायी कथा है। जो भी इस कथा को सुनता है, सुनने मात्र से भी उसे अवश्य फल मिलता है। प्रदोष काल में प्रदोष के दिन जिन लोगों ने इसका व्रत भी नहीं किया है तो अवश्य इस कथा को सुनना चाहिए। जो भगवान शिव की कृपा और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। एक राजकुमार, एक ब्राह्मण पुत्र और एक सेठ का पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का केवल विवाह ही हुआ था, उसका मुकलावा या गोणा नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के विषय में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। यह सुनकर सेठ पुत्र ने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। उसके माता पिता ने समझाया कि शुक्र देवता अस्त हो रहे हैं या शुक्रवार की शाम हो रही है। इस समय बहू बेटियों को विदा करना अशुभ होता है। न तो इस समय बेटी को लाया जाता है, न बहू को विदा किया जाता है। लेकिन वह नहीं माना, ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने भी उसे खूब समझाया, पर वो जिद पर अड़ा रहा। अंततः ससुराल वालों ने अपनी बेटी और उसकी पत्नी को विदा कर दिया। विदाई के बाद क्या हुआ, जैसे ही वह विदा लेकर घर से निकला, बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, बैल की टांग टूट गई, उसकी पत्नी को चोट लग गई। डाकुओं ने धन लूट लिया। घर पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। वैद्य ने कहा कि वह 3 दिन में मर जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण मित्र ने उसे सलाह दी, यह सब शुक्र अस्त्र में पत्नी को विदा कराने के कारण हुआ है। उसने सुझाव दिया कि सेठ पुत्र अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल जाए।
सेठ ने वैसा ही किया, अपने बेटे को वैसे के वैसे ही ससुराल पहुंचा दिया। सेठ पुत्र की हालत सुधरने लगी, वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। अंत में सेठ पुत्र ने भगवान शिव की कृपा से जीवन भर सुखपूर्वक जीवन बिताया और मृत्यु लोक के बाद वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करने से सभी दोषों का निवारण होता है, ग्रस्त जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, भगवान शिव की कृपा होती है, आकस्मिक संकट टल जाते हैं। पूजा के समय हमें पंचाक्षर मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप का अवश्य करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस पूजा को शुभ मुहूर्त में ही जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभयम। अगर दोस्तों आपको मेरी कथाएं पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को अवश्य फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कथा को शेयर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभयम।